एक ट्रांसजेंडर थी हमारी, जो मेरे गुरु के पास रहती थी, तो वो उसको एक मेले के ऊपर, ये यहाँ पे मुरीद वाला के पास, अच्छा। 92 से एक गाँव है, वहाँ पे उन्होंने उसको कुछ लोग थे बदमाश, उन्होंने उसको उठा लिया, उसको रेप किया और वो सारा का सारा। और फिर उसके वो आई मेरे गुरु के पास और मेरे गुरु ने ये कहा कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी, तुमको पर्चा शर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जो है वो, अगर हम किसी के ख़िलाफ़ पर्चा कराएंगे तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। वो बंदी मेरे पास आती है, कहती है कि नायाब, तुम तो हम में से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो। अच्छा, वो मेले में परफॉर्म करने गई और वहाँ पर ज़बरदस्ती उसको उठा के, जो कि एक नॉर्मल जो है वो हमारे जो है वो होता था काफ़ी अर्सा पहले तक, तभी तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है और अब तो माशाल्लाह से हमारे पुलिस में ख्वाजा सर आ चुके हैं। तो वो जब उसको उठा के लेके गए, FIR वगैरह, मैंने जब वो आई उसने मुझे रोना धोना जो सारा का सारा, तो आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे जो है वो कम से कम उसको सपोर्ट करना है। मैं गई हूँ, मैंने FIR कराई है। FIR कराने के बाद जो नॉर्मली हमारे मामलात में होता है, इस तरह के केसेस में सज़ा वगैरह तो होती नहीं है, क्योंकि विक्टिम ही सुलह कर लेते हैं, प्रेशर होता है एक सोसाइटी का। तो उस केस में भी सुलह हुई, लेकिन उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। वो कैसे? वो ही जो बदमाश थे, उनको मेरी गुरु ने भी और वो जो विक्टिम थी उसने भी कहा कि हम तो पर्चे कराने के लिए जा नहीं रहे थे ना, नायाब थी जो हमारे पीछे वो मोटिवेट कर रही थी और इसी ने सारा कुछ कराया। इसकी जुबान चलती थी ज़्यादा, ये पढ़ी लिखी, हमें क्या पता कानून की अलिफ बे क्या है। तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर, मैं उसी इलाके में मेले के ऊपर मैं डांस करने के लिए गई, तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो यू कैन सी ऑन मेरी चेन, माय नेक। ये किस साल का वाक़या? ये है 2015 का वाक़या। ओह माय गॉड, ये तो आई एम 33। हाँ 33, लेकिन मतलब ये तो वो उसमें जो है वो फिर मेरी एजुकेशनल एक तरह थोड़ा सा चंद सालों का मेरे डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन जो है वो एक्चुअली वो उसी इंसिडेंट ने फिर दैट टर्न माय लाइफ। अच्छा, तो ये जो आज के हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली वो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, आपके ऊपर तेजाब फेंका गया, जिसके नतीजे में आप फिर एक्टिविस्ट बन जाती हैं। बिल्कुल, बिकॉज आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो, आपने कहा मैं लड़ूंगी, या फिर आप एक ब्लूमिंग जो है वह फ्लावर की तरह आप निकल के सामने हो। एंड देन बिकॉज जब आप when you realize कि you have nothing to lose, तो फिर आप fearless हो जाते हो, फिर आप courageous हो जाते हो। आप परफॉर्म कर रही थी और उन्होंने आके हाँ जी, उन्होंने मुझे बुलाया परफॉर्म, जिस तरह मेले के ऊपर एक सराउंडिंग में लोग खड़े होते हैं, जो पैसे देने वाले होते हैं वो इशारा करके बुलाते हैं, आप जाते हैं। तो उन्होंने इसी तरीके से मुझे बुलाया अपने पास, में गई और मैंने कहा कोई बात करनी होगी मेले में, कौन ही आपको करेगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब गिरा दिया। इसके फौरन बाद क्या होता है, मंजर क्या होता है वहाँ पे? जब मेरे ऊपर तेजाब, अब वो बंदा मुझे इशारा करके बुलाता है और उसके हाथ में बोतल है, तो नॉर्मली मुझे समझ नहीं आती कि ये बोतल तेजाब है, क्या है, कैसे है। तो वो जैसे ही मेरे ऊपर वो बोतल से तेजाब फेंकता है, तो मैं कहती हूँ कि किसी ने मेरे ऊपर ना, मैं चीखना शुरू कर देती हूँ, किसी ने मेरे ऊपर गर्म पानी फेंक दिया है। वो इतनी जलन हुई है, हाँ, कि पता नहीं ये गर्म चीज़ क्या है, कि गर्म पानी। वो साथ ही एक चारपाई के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे जो पैसे फेंक रहे थे दूसरे ट्रांसजेंडर के ऊपर। तो उन्होंने वो दूध का, गर्मियों के दिन थे, दूध सोडे का जग वो बना रहे थे, वो जैसा एक देहात गाँव में होता है, उन्होंने वही जग मेरे ऊपर फेंक दिया, जिसने कि कम से कम मेरी बचत हो जाए कुछ, तो जिसकी वजह से मेरा चेहरा बच गया, मेरी आंखें बच गई। यहाँ पे मेरे वो बुनियादी तौर पे आपका चेहरा बिगाड़ने के लिए वो फेंक हाँ गए जी, थे। तो वो मेरा चेहरा बच गया, लेकिन मेरी वो स्किन, चेस्ट और वो नेक जो है और वो, फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटल वहाँ से लोग लेके गए? बिल्कुल, हॉस्पिटल रही हूँ 3-3.5 महीने के करीब। जो है वो मेरी हालत बहुत बुरी हालत थी। उन पे FIR हुई, वो जेल में, अभी भी जेल में है। अभी भी जेल में? कितने अफराद थे वो? अभी भी उसमें एक बंदे को सिर्फ जो है, जो एक्चुअली जिसने फेंका था, उसको जो है वो सजा मिली। बाकी तो अगर उस वक्त आपकी जो दोस्त हैं जिनके साथ वाकया पेश आया था जी, अगर वो सुलह ना करती तो शायद ये वाकया पेश ना आता। हाँ,
अगर कहीं पे कोई विक्टिम या कंप्रोमाइज करता है, शायद उसको भी, शायद मेरे ख्याल से अगर वो सुलह ना करती शायद उसको भी इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना यानी आप करना कह रहे पड़ा। हैं ये नतीजा किसी ना किसी को भुगतना किसी था। ना किसी को होना था, क्योंकि उस टाइम इट वाज वेरी कॉमन। तो बेसिकली जब आप इस तरह की तकलीफ से फ़र्क गुजरते हो तो ये आपको स्ट्रांग बनाती हैं एंड देन आपको करेजियस बनाती हैं कि यू हैव टू डू समथिंग। तो आप जो मेरी आगे वाली इसके बाद जो जर्नी है हाँ। वो बेसिकली बेस्ड ऑन दैट कि हाउ आई मेड माई सेल्फ रेलिवेंट टू द पॉलिटिक्स, टू द ग्लोबल वर्ल्ड, टू द जो है वो एक सिस्टम के साथ अलाइन करना, ताकि जो मैंने सफ़र किया है बेसिकली वो जो 3 महीने में डेथ बेड के ऊपर थी, आई वाज उस स्ट्रगलिंग। वक्त वैसे क्या सोचती थी आप जब 3 महीने वो जो गुजरे? आई वाज रिकॉलिंग एवरीथिंग, दैट वाज द मोमेंट कि पूरी की पूरी एक तस्वीर सामने चल रही थी कि देखो सोसाइटी ने निकाल दिया वो मोहब्बत जो मेरे माँ बाप ने मुझे देनी थी, मैं उसको ढूंढती रही लोगों में, वो मुझे नहीं मिली। मैं सड़कों के ऊपर मैंने रातें गुजारी, मेरी नानी, मेरी मामू, उन लोगों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मेरा जो है वो स्कूल के अंदर मुझे हरास किया गया, मुझे जो है वो अब्यूज़ का सामना करना पड़ा। मैं मेलों के ऊपर जब नाचती थी तो लोगों की वो तज़हीक, तज़लील, गालम गलोच, मुझे उसका सामना करना पड़ा। तो वो तमाम तकलीफ़ जो थी मेरी भी सामने आ रही थी, लेकिन आई कैन रेजोनेट विद अदर कम्युनिटी फेलोज कि मेरी गुरु कितनी ही मजबूर होगी, वो कह रही है कि बेटा इसके ऊपर पर्चा ना कराना, दफ़ा करो, ये दुनियादार लोग हैं, ये हमें नहीं जीने के लिए छोड़ेंगे, शुक्र करो हम ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। तो वो एक एक जुमला, क्योंकि आपके पास यू हैव नथिंग टू डू, या तो आप अपनी दर्द के साथ लड़ रहे हो या फिर तो उसने बेसिकली वो एक पूरा का पूरा मेरी जो सोच की पुख्तगी है उसको करने के लिए उसने मुझे